चंपारण जिला ग्रामीण सड़क सिटीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 24-25 में रत्नागत प्रखंड चिरैया में ग्रामीण सड़क सिटीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 39 पथ लंबाई 70.45। नेता प्रतिपक्ष की जो चिंता है उसको भी हम लोग देखेंगे और इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए खुद मॉनिटर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम ध्यान देंगे, आप भी एक बार क्षेत्र में चलिए तो बढ़िया है। पटना में रहता है, कहीं उधर चल जाएगा तो उधर ही जाके लड़ने लगेगा तो गड़बड़ होगा ना। हाजीपुर जरूर सड़क ठीक रहेगा तभी ना पटना घुसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्पीकर नंदकिशोर यादव के बीच बुधवार को बिहार विधानसभा में इशारों वाली बात हुई है और विनोदपूर्ण संवाद भी हुआ है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सीएम नीतीश ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए फिर से सवाल किया है। उन्होंने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए तेजस्वी से पूछा है कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो। वहीं सीएम नीतीश का इशारा देखकर तेजस्वी ने हंस दिया है। दोनों के बीच आंखों आंखों में हुई इस बातचीत के दौरान सीएम नीतीश के बगल में ही मंत्री विजय चौधरी भी बैठे थे। वे दोनों के इशारों वाली बातचीत को देखकर मुस्कुराते रहे और हंसते रहे। वहीं एक सवाल को लेकर तेजस्वी पर विनोदपूर्ण तंज विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भी कसा। दरअसल हाजीपुर में सड़क निर्माण को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के जवाब से तेजस्वी यादव असंतुष्ट दिखे। इसे लेकर दोनों के बीच हल्की बहसबाजी भी हुई। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में जो सड़क बनने के लिए पास हुआ था लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इस पर विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि 10% जो है काम हो चुका है। हालांकि तेजस्वी ने इस पर असंतुष्टि जाहिर की है। इसे लेकर विनोदपूर्ण अंदाज में स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी से कहा है कि बढ़िया है, पटना में रहता है, वहां रहता तो लड़ लेता। इस पर तेजस्वी भी हंसने लगे। वे फिर से सदन में खड़े हो गए और कहा कि हाजीपुर में रोड रहेगा तब ना वहां के लोग यहां आएंगे। तो आप भी देखिए वो वीडियो किस तरीके से नितिन नवीन और तेजस्वी के बीच जो विनोदपूर्ण संवाद हुआ है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जवाब दिया है कि 2 फेज में जो है सड़क का काम जो है पूरा किया जाएगा। पहला जो फेज है वो जड़ुआ से लेकर के महनार तक और फिर उसके बाद जो है महनार से लेकर बछवाड़ा तक, और 1 साल में बोला गया है कि इस कार्य को जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। और हम अभी वास्तु स्थिति बताना चाहेंगे कि ये महागठबंधन की सरकार में जो द्वितीय चरण हम लोगों का था उसी टाइम जो है उन्नयन का इसकी स्वीकृति जो है हम लोगों ने दिया था और इसका एकड़नामा जो है 27 फरवरी 2024 को हुआ, 14 मई 2024 को हुआ और प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि जो है 27/2/2024 को हुई थी। अभी भी हम लगातार इस सड़क पर, क्योंकि मेरा क्षेत्र है तो हर दूसरा या तीसरा दिन इस सड़क पर हमको जाना होता है और हम जाते भी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम जो है इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी तक हम माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि यूटिलिटी जो शिफ्टिंग जो होता है मटेरियल का रखना साइट पर, वो भी उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो पहला जो फेज है उसका कार्य कब तक पूर्ण होगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद विभाग के मंत्री रहेगा, मॉनिटरिंग होता तो निश्चित रूप से और स्पीड रहती है। और जहां तक 14/5 का एकरारनामा है और फिर बरसात का सीजन रहता है, हम लोगों ने इस काम की जो पूरी एग्रीमेंट का जो तिथि है वो 28/2/2026 है। अभी करीब 10% वर्क हुआ है जिसमें जीएसबी और WMM का काम शुरू हो गया है। जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम ऑन प्रोसेस चलता रहता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी पूरा मंत्री हैं। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको भी हम, नेता प्रतिपक्ष की जो चिंता है उसको भी हम लोग देखेंगे और इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए खुद मॉनिटर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से हम चाहेंगे, अनुरोध भी करना चाहेंगे मंत्री जी कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक बार हाजीपुर ज़्यादा दूर नहीं, जाकर के देख भी लीजिएगा। 10% तो आपको पता नहीं कितना हुआ नहीं हुआ,
जवाब में है आपके 10% आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक यूटिलिटी शिफ्टिंग जो शुरुआत जड़ुआ जो है वहीं से कुछ नहीं हुई है इसकी शुरुआत। तो हम चाहेंगे कि इसको जो है आप अपने स्तर पर जो है इस काम को जो है तेजी से दिखवाने का काम करें। और अब पूछा गया था कम से कम पहला चरण जो है उसको पहले करवा दिया जाता, यानी 2 चरण में है 12 महीना लगेगा, तो फर्स्ट जो फेज है कम से कम 6 महीना में हो जाना चाहिए। मेरे सेकेंड फेज जो है वो मई में आपको समाप्त हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में। वो आप ध्यान दीजिएगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम ध्यान देंगे, आप भी एक बार क्षेत्र में चलिए। तो श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। बढ़िया है, पटना में रहता है, कहीं उधर चल जाएगा तो उधर ही जाके लड़ने लगेगा तो गड़बड़ होगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय हाजीपुर मंत्री जी को हाजीपुर जरुआ सड़क ठीक रहेगा तभी ना पटना घुसेगा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए, पूरा पूछिए। आप पूरा पूछ रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि इस पथ के हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। यह पथ शिकारगंज बाजार होते हुए पकड़ी मंडल को जोड़ता है। इससे बन जाने से लाखों आबादी को इसका फायदा होगा सभी। इसलिए इसी विधानसभा मंत्री जी कहते हैं कि यह रोड नेटवर्क में नहीं है, तो नेटवर्क में नहीं है तो मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसी रोड में का ये 1.5 किलोमीटर बन रहा है और 2 किलोमीटर छूट जा रहा है, तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको नेटवर्क में जोड़वा करके इस रोड को बनवा देने की कृपा करें। बैठिए माननीय मंत्री। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम इसको दिखवा लेते हैं, लेकिन हम आपको बताना अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि जिस प्रखंड के और जिस जिले के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, 24-25 में पूर्वी चंपारण जिला ग्रामीण सड़क सिद्धीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 456 पथ, लंबाई 956.831 किलोमीटर, कुल लागत 780.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रश्नागत प्रखंड चिरैया में ग्रामीण सड़क सिद्धीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 39 पथ, लंबाई 70.90 किलोमीटर, कुल लागत 96.45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। आपने जो कहा है मंत्री जी ने कहा, हम दिखवा लेंगे। 1 मिनट सर, उसी रूट में 1.5 किलोमीटर बन रहा है, तो 2 किलोमीटर जो बाकी रह जा रहा है, वो मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं तो वो 2 किलोमीटर की भी नेटवर्क में जोड़वा करके उसका काम पूरा कर दिया जाए। मंत्री जी ने कहा उसको हम दिखवा लेंगे, बैठिए। तो आपने देखा कि इस तरीके से नितिन नवीन जो है तेजस्वी यादव का जवाब दे रहे थे, तेजस्वी यादव भी सवाल कर रहे थे और इसी बीच नंद किशोर यादव ने भी मजे ले लिए हैं तेजस्वी यादव के साथ, और उन्होंने कहा है कि अच्छा है जो पटना में रहता है, अगर वहां रहता तो लड़ लेता। तो इसके साथ ही साथ जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस अंदाज में जो है तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दाढ़ी क्यों नहीं बनवाते हो। तो ये भी अंदाज देखिए, और बगल में बैठे विजय चौधरी जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। पूर्वी चंपारण जिला ग्रामीण सड़क सिद्धीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 456 पथ, लंबाई 956.831 किलोमीटर, कुल लागत 780.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रश्नागत प्रखंड चिरैया में ग्रामीण सड़क सिद्धीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 39 पथ, लंबाई 70.90 किलोमीटर, कुल लागत 96.45 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि सदन में गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा एमएलए वीरेंद्र सिंह ने बुधवार को अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि गबन के आरोपी अधिकारी को प्रमोशन के साथ पोस्टिंग दे दी गई है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि जो अधिकारी गया में पहले ही 2019 से 2023 तक
4 साल कार्यपालक अभियंता थे। फिर मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहने के दौरान उन पर गबन का आरोप लगा। उसके बाद भी उसी अभियंता को फिर से अधीक्षण अभियंता बनाकर गया में पोस्टिंग दी गई। उन्होंने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा है कि अगर ऐसा आरोप है तो इसकी जांच के बाद कार्रवाई होगी। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने उनके जवाब के बाद भी इस पोस्टिंग को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। इसके साथ ही साथ कोइलवर पुल पर जाम का मामला भी उठा। भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कोइलवर पुल और उसके दोनों ओर सड़क पर लगने वाली जाम को लेकर भी सवाल किया। साथ ही उन्होंने वहां आए दिन जाम से लगने वाली परेशानी के लिए पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में किसी भी पुल पर बड़े वाहनों को रोकने की अनुमति नहीं है, इससे पुल की क्षमता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि कोइलवर पुल के साथ ही आसपास जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग वैकल्पिक मार्गों का काम भी चल रहा है। आपको बता दें कि सदन में जो ये तस्वीर आई है, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से इशारों में जो बात की है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कुछ समय पहले ही जो है सदन में नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को इशारों में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि क्या खा रहे हो। तो बाहर में जब तेजस्वी यादव बाहर निकले थे सदन से तो पत्रकारों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा था कि उस समय हम खाना खा करके आए थे और पल्स टॉफी जो होता है वो खा रहे थे। इसी पर नीतीश कुमार जो पूछ रहे थे कि क्या खा रहे हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।